एसटीसी एकेडमी जो 5 दिन का डिप्लोमा प्रोग्राम है उसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप सभी लोग जो स्टार रूबी बनने वाले हैं, आप सभी स्टार रूबी लोगों का स्वागत है। सभी साथियों का कामयाबी की इस दुनिया में हार्दिक स्वागत है। आप सभी साथी बड़ा अचीवमेंट करें, इसलिए हम लोग बड़ी तैयारी कर सकते हैं। और ये सारी चीजें जो आप लोगों के बीच में रखी गई है, उम्मीद है कि आप सभी 5 दिन के अंदर कुछ बिजनेस के प्रति पूरा मोटिवेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग एक प्रार्थना से हम इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं। एक प्रार्थना के रूप से पहले जो हम लोग प्रार्थना सुनते हैं, बार बार हम लोग इस मीटिंग में सुनते हैं, ऐसी मीटिंग में, तो मैं चाहता हूं आप सब लोग इसको ध्यान से सुने और अगर हो सके तो अपनी आंखें बंद रखें और एकदम इत्मीनान से, क्योंकि देखो जीवन के बहुत सारे घंटे, बहुत सारे दिन, बहुत सारा समय आप लोगों का जाते रहता है, आते रहता है, बहुत सारी डिस्टरबेंस होती रहती है, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होते रहता है। लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस 1 घंटे को, ये आपका एक कीमती 1 घंटा लगातार इसमें देना है आपको। अगर आपने इस 1 घंटे को दिया तो कुछ न कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और आप लोगों ने अगर अपना समय निकाल करके यहाँ पे देने की कोशिश किया है तो एक साथ में 2-2, 3-3 काम करने की जरूरत नहीं है। आप लोग लगातार इसमें बने रहे और इसको लगातार ध्यान से सुने, लगातार 1 घंटे तक। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें और मन की गहराई से महसूस करते हुए इस प्रार्थना को गाएं। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास। मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास। मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। जो कुछ भी मैं ठान लूं, पूरा मैं उसको करूं। चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकूं ना डरूं। जो कुछ भी मैं ठान लूं, पूरा मैं उसको करूं। चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकूं ना डरूं, ना मैं रुकूं ना डरूं। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास। मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। उन सबको मेरा नमन, जिनसे यह जीवन मिला। गुरुजन और माता पिता, त्रुटियों को करना क्षमा। उन सबको मेरा नमन, जिनसे यह जीवन मिला। गुरुजन और माता पिता, त्रुटियों को करना क्षमा, त्रुटियों को करना क्षमा। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास। मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। पाना है मुझको शिखर, खुशियां ही खुशियां जहां। सपने हैं मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी दया। पाना है मुझको शिखर, खुशियां ही खुशियां जहां।
सपने हैं मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी दया, प्रभु रखना अपनी दया। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास। मेरे लिए है ज़मीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के प्रोग्राम में जर्नी ऑफ एमएलएम। आपने अभी सीखा कि आरसीएम बिजनेस की विशेषता क्या है, आपको क्या करना है, मतलब आपके अंदर क्या मतलब जरूरतें हैं, क्या सपने होने चाहिए और क्या क्या हो सकता है, ये 2 दिन में आप लोगों ने सीखा। और हमारे अपलाइन का क्या रोल होता है इस बिजनेस में, ये भी आपने सीखा। हमारी अपलाइन हमारे लिए क्या क्या करती है, ये सारा चीज आप लोगों ने 2 दिन में सीखा। और अपलाइन का हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो व्यक्ति आपको इस बिजनेस में लाया है, आप यकीन मानिए कि हो सकता है कि जो आप काम कर रहे हो या जो भी है, फैमिली है, कोई भी हो, एक बार उतना वो लोग आपको नहीं मतलब मानेंगे या जानेंगे जितना आपका अपलाइन आपको जानता है। आपका अपलाइन आपकी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा को जानता है, सारी ताकत को जानता है कि आप क्या कर सकते हो, बशर्ते आपको अपने आप पे भरोसा हो। ये सारी चीजें हम लोग 2 दिन में सीखे। अब जो भी चीजें हुई है, अब आगे बात करते हैं जर्नी ऑफ एमएलएम। एमएलएम में क्या हुआ है कि देखो, एमएलएम में अगर मैं बात करूं, मल्टी लेवल मार्केटिंग होता है। और मार्केटिंग का जो फ्यूचर हुआ, मार्केटिंग कैसे आया, जिसको एक ट्रेडिशनल लेवल मार्केटिंग बोलते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। एमएलएम का मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। मार्केटिंग शब्द जुड़ा हुआ है, तो मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि बेचना। मार्केटिंग का मतलब होता है खरीदारी करना। अगर उसकी हिंदी, शुद्ध हिंदी समझे या मराठी में जो भी लैंग्वेज आप लोग समझ सके, तो मार्केटिंग का मतलब होता है खरीदारी करना। और हम लोग अभी तक क्या समझते आए थे कि मार्केटिंग करना पड़ेगा। मार्केटिंग का मतलब होता है, अगर आप लोग डिक्शनरी निकालें तो वहां होता है खरीदारी। सेल का मतलब होता है बेचना। तो ट्रेडिशनल लेवल मार्केटिंग, अब यहाँ पे अगर कोई ट्रेडिशनल लेवल मार्केटिंग में जाता है तो वहां पे उसको मनी, एक्सपीरियंस और टाइम तीनों लगाना पड़ता है। मतलब अगर आप ट्रेडिशनल लेवल मार्केटिंग में एक दुकान खोलने की कोशिश करें और दुकान खोलना चाहें तो आपको खूब सारा पैसा लगाना पड़ेगा। और पैसा इतना 2, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जैसा आप चाहोगे वैसा मतलब दुकान चलाना या कोई ट्रेडिशनल लेवल मार्केटिंग करोगे तो आप वो कर सकते हो। और इस सिस्टम में अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस जो होता है जरूरी है और टाइम भरपूर देना होता है ट्रेडिशनल लेवल में। आप वहां से खरीदारी करते हो, लेकिन ट्रेडिशनल लेवल की जो मैं बात करूं, वहां पे जो खरीदारी करके लोग बेचते हैं, ये होता है मनी, एक्सपीरियंस और टाइम तीनों लगता है। एक होता है सिंगल लेवल मार्केटिंग। इसको हम लोग स्टार्टअप में बहुत बढ़िया से एक प्रोग्राम करेंगे, जो हम लोग इसका सिंगल लेवल मार्केटिंग के बारे में बहुत विशेष जानकारी देने वाला हूं मैं। उसमें ट्रेडिशनल लेवल के लिए भी, मल्टी लेवल में भी, जो हम लोग स्टार्टअप वाला ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे सारा डिटेल में आप लोगों को नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मतलब जो दे रहा हूँ वो ठीक हो जा रहा है। तो सिंगल लेवल मार्केटिंग होता है कि कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है वो हम और आप या कोई भी लेकर आता है, खरीद करके वो बेचता है, डोर टू डोर बेचता है। और इसमें किसी को अगर आपने बता दिया, जैसे आप सब लोगों के एरिया में अलग अलग बाजार होंगे, बिग बाजार, डी मार्ट वगैरह होते हैं, वहां से आपने खरीदारी कर लिया और खरीदारी करने के बाद किसी को रेफरेंस दे दिया। मैंने खरीदारी किया, मैंने किसी को बता दिया कि भाई यहाँ से जाके खरीदारी कर लो, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। और मल्टी लेवल मार्केटिंग में अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट बाय रेफरेंस, जिसपे हम लोग हैं, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम इसको बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं। और हम लोग जिस सिस्टम में काम कर रहे हो आरसीएम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप एक दूसरे को रेफरेंस देते जाओ, रेफरेंस जितना रेफरेंस देते जाओगे सबको बेनिफिट मिलेगा। शुरुआत 10% से होता है, आप सब लोगों को पता है, और 45% तक कंपनी पैसा देती है। इसका डिटेल भी आप लोगों को थोड़ा बहुत कल मिल जाएगा। अब आगे बात करते हैं एमएलएम का। अभी देखो, ट्रेडिशनल लेवल हो गया, सिंगल लेवल हो गया, इसकी जानकारी हम लोग को ज्यादा नहीं रखना है, लेकिन कहाँ से आया, कैसे आया, क्या होता है, ये जानकारी रखना जरूरी था, इसलिए हम लोग इसको रख लिए। मल्टी लेवल मार्केटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। मल्टी लेवल मार्केटिंग में अगर मैं बात करूँ तो ये 1944 और 1945 में ये कंपनी शुरुआत हुई, एक मल्टी विटामिन की। कैलिफोर्निया से शुरू हुआ 45 में, जो 1944-45 में। और एक मल्टी विटामिन कंपनी ने मतलब ये न्यूट्रिशन बेचना चालू किया, और वो न्यूट्रिशन नहीं चला पाए। फिर उसको क्या किए,
आप सभी लोग जानते हैं एमवे कंपनी फर्स्ट एमएलएम कंपनी है जो एमवे जो 125 देशों में काम कर रही है। एमवे ने सबको नेटवर्क मार्केटिंग सिखाया और उन्होंने क्या किया, उस न्यूट्रिशन को लेकर के अपना नाम दिया न्यूट्रीलाइट, और आज वो एमवे के स्वामित्व में प्रोडक्ट आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन क्या हुआ, हमारे इंडिया में इतना कॉस्टली और वैसा प्रोडक्ट नहीं चल पाया। और वैसे भी वो जब एमवे कंपनी शुरुआत की थी तो उन्होंने बोला था कि मैं जब अभी मेरा प्रोडक्ट जो आ रहा है विदेश से आ रहा है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, प्रोडक्ट का रेट थोड़ा सा महंगा रहेगा, जब हम इंडिया में बनाने लगेंगे तो प्रोडक्ट सस्ता कर देंगे। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं, क्योंकि सबको पता है जब कोई प्रोडक्ट चल जाता है तो कोई जल्दी रेट कम नहीं करता है, तो उन्होंने भी कम नहीं किया। और उसको देख करके बहुत सारी कंपनी आई और उनको ये लगा कि जब इतने का प्रोडक्ट बिक सकता है तो उससे थोड़ा सा ही कम करके मैं बेच दूं। फिर उसको देख करके भी और कई कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऐसे जानकारी मुझे पर्सनल है कैसी कैसी कंपनी उसके बाद कौन सी आई क्या आई। फिर उसके बाद अगली कंपनी जो आई उसमें भी ये जानकारी हुई कि भाई वो प्रोडक्ट जब इतने में बिक सकता है, कोई प्रोडक्ट 100 रुपए में बिक सकता है तो मैं 80 में बेचूंगा तब भी बिक जाएगा। तो दूसरी कंपनी आई, मैं 70 में बेचूंगा तब भी बिक जाएगा। ऐसे ऐसे मतलब 40-50 रुपए की चीजें 100 रुपए में बिकती थी। ये नेटवर्क मार्केटिंग में हुआ अभी तक। और जब आरसीएम कंपनी आई तो सब लोगों को पता चल गया कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही क्या होता है, आप सब लोग पता है कि कंपनी से डायरेक्ट कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट पहुंचे और इंडियन रेट में, जिस रेट में प्रोडक्ट बन रहा है उस रेट में पहुंचे, बीच में कोई बिचौलिया ना हो, बीच वाला जो पैसा है वो डायरेक्ट सेलर को मिल जाए, हमें और आपको मिल जाए जो हम लोग प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। बेच रहे हैं तो वो भी बेनिफिट आपको मिल रहा है, लेकिन यूज कर रहे हैं तो भी वो बेनिफिट आपको मिले, सबके लिए सेम है। जो बेच रहा है मतलब वो ज्यादा खरीदारी कर पा रहा है, जो खरीद के यूज कर रहा है वो कम कर पा रहा है, लेकिन प्रॉफिट सबके लिए सेम है। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट मतलब ये नहीं है कि जो बेच रहा है 1 लाख का माल बेच रहा है, 1 लाख का प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसको सस्ता मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप 1 पीस साबुन लेंगे चाहे 100 पीस साबुन लेंगे, रेट सेम लगेगा, चाहे आप लो चाहे मैं लो। तो अब बात करते हैं आगे। मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी जो है, डायरेक्ट सेलिंग मेथड भी के नाम से जाना जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं, अमेरिका में लगभग 30% लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में 30%, चाइना में 15%, जापान में 10% और इंडिया में सिर्फ 1% करते हैं। और लगभग 94-95 में इंडिया में इसका काम शुरू हुआ डायरेक्ट सेलिंग का। और हम लोग आरसीएम में है तो आरसीएम सन 2000 में शुरू हुआ है, तो हम लोग लगभग 21 साल कंप्लीट कर चुके हैं। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आती है तो एक किताब है, आप लोग पढ़ सकते हैं उसको, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानिए। ये किताब का शीर्षक ही है कि मतलब वो बुक का नाम ही है। उसमें साफ साफ लिखा है अगर आप किसी कंपनी के साथ काम करना चाह रहे हैं तो उस कंपनी का पहले बैकग्राउंड देखिए और उसके साथ क्या क्या है, मतलब कितने साल से कंपनी चल रही है। बहुत सारी कंपनियां आती हैं 2 से 3 साल चलाती हैं, बहुत सारे लोग 4 से 5 साल चलाते हैं, बहुत सारी कंपनियां आती हैं 7 साल तक चलाती हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी लगातार 10 साल से चल रही है तो आप उस कंपनी के साथ आंख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं और बिंदास आप उसके साथ चल सकते हैं। ये हो गया जर्नी। अब मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर। अभी आपने देखा जर्नी ऑफ एमएलएम, एमएलएम आया कहाँ कैसे है आप सब लोग पता है। इंडिया में सिर्फ 1% डायरेक्ट सेलिंग वाले हैं अभी, तो इतना बड़ा हमारे पास फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के कि आप लोग इसको महसूस करेंगे तो समझ में आएगा कि क्या हो सकता है। अभी तो लोग जुड़ना ही चालू नहीं हुए हैं, अभी तो लोगों को भरोसा हो रहा है धीरे धीरे। अब बात करते हैं फ्यूचर ऑफ एमएलएम इन इंडिया, मतलब भारत में क्या भविष्य है एमएलएम का, मल्टी लेवल मार्केटिंग का। इसकी बात करें अगर तो ये सही समय है स्टार्ट करने का हम लोगों को एमएलएम, ये सही समय जो मैं आप लोगों को कई मीटिंगों में बोला होगा 2021 से 25 जो सही समय है, गोल्डन पीरियड है। इस समय अगर हम लोग नहीं समझे तो फिर एमएलएम नहीं समझ पाएंगे। और आप सब लोगों को मैं बताया भी था कल के मीटिंग में कि पहले कैसा प्रोडक्ट चलता था और अब क्या चलता है, और ये मैं आगे भी आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए क्या हुआ, अगर मैं बात करूं इसमें अतीत की मैं बात करूं, पास्ट की बात करूं तो क्या हुआ, आईटी और सॉफ्टवेयर बहुत तेजी से चला, जो लोग विश्वास किए वो पैसा कमाए। इंश्योरेंस सेक्टर बहुत तेजी से चला, जो आज नहीं चल पाएगा। ये सब चीजें चल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन उतनी मतलब फ्लो में नहीं चलेगा, उतना तेजी से नहीं चल पा रहा है। प्रॉपर्टी जो संपत्ति होती है वो बहुत तेजी से चला, रियल एस्टेट बहुत तेजी से चला। इस समय डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग का सही समय। इसके लिए मैं 6 कारण भी आपको बताऊंगा, लेकिन आप समझिए इस बात को, ये मैं अगर मैं बताऊं पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की,
तो पास्ट की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट में आप लोग देख रहे हो, और इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, ये सारी चीजें आप लोग समझ सकते हो। तो इसमें अगर मैं बात करूं, आईटी, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ये चीजें हो गई। आगे बात करते हैं। 6 तथ्य मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों के सामने। 6 फैक्ट्स, मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में क्यों चले हुए। सबसे पहला, जैसे WFDS से, जो वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, जो यूएस से आधारित, यहाँ पे मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हूँ, आप लोग इसको समझ सकते हैं। यूएस से आधारित प्रत्यक्ष उद्योग के विकास के लिए काम कर रहा है, मतलब डायरेक्ट सेलिंग के लिए ये संस्था जो है वो काम कर रही है। और इनका एक रिपोर्ट है, 2017 का एक रिपोर्ट है, ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट बाय WFDS से। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ यूएसए में कितने डायरेक्ट सेलर हैं, डायरेक्ट सेलिंग सेल्स कितने हैं और डायरेक्ट सेलर कितने हैं। यूएसए में अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, करोड़ में 2,44,300 करोड़ सेलिंग हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। चाइना में 2,40,000 करोड़ के ऊपर हो रहा है, कोरिया में 12,000 करोड़ के ऊपर हो रहा है, 1,20,000 के ऊपर हो रहा है, जापान में 1 लाख से ऊपर हो रहा है, मलेशिया में 32,000 से ऊपर हो रहा है, ताइवान में, जो मतलब ये छोटे छोटे देश, जो मतलब मैं बताऊं, अगर एक महाराष्ट्र को रख दिया जाए या एक उत्तर प्रदेश को रख दिया जाए, जितने छोटे छोटे देश हैं। ताइवान में 27,000 हो रहा है, थाईलैंड में 19,000 हो रहा है, इंडिया में 10,000 हो रहा है। आप सोचो, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास कितना अवसर है। और सबसे मतलब अगर मैं बात करूं इंडिया वालों के लिए, तो शर्म की बात है कि हम लोग इस जनसंख्या में नंबर 1 है। उसे चाइना जनसंख्या में नंबर 1 माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ काउंटिंग, मतलब बोलते हैं लीगल तरीके से 140 बताया गया है। बाकी तो अगर काउंटिंग जो नहीं हुई है देखा जाए तो चाइना से आगे हो जाएंगे हम लोग, लेकिन फिर भी हम सबसे कम है और चाइना देखिए सेकंड नंबर पे। तो कहीं ना कहीं ये मतलब कंपनी की कोई गलती नहीं है, ये हमारी और आपकी सोच की गलती है। आप समझिए, अगर हम लोग कभी कभी सोचते हैं यार ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है। जैसे मैंने ही शुरुआत किया था बिजनेस का, तो मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, और मेडिकल फील्ड से होने के साथ साथ जब मैं दवाखाना चला रहा था, उस समय मैं प्रोडक्ट को सेल भी करता था अपने क्लिनिक से। तो लोगों को क्या लगता था, देखो डॉक्टर है और साबुन बेच रहे हैं। शुरुआत में 5-7 रुपए 8 रुपए का भी साबुन आता था हमारे यहाँ, 7 रुपए का 3 पर्ल के नाम से आता था। तो लोगों को लगता था कि यार क्या कर रहे हैं, कैसे हो रहा है। तो ये मतलब सोच जो है, मानसिकता जो है, हमारे इंडियन मेंटलिटी जो है, वो इस चीज को लेकर के अभी नहीं बढ़ पाई है। और जिस दिन बढ़ गई, तो देखो हमारे भारत की एक प्रकृति है, एक मतलब इतिहास है कि पहले तो ये लोग समझते नहीं है, पहले मतलब हमारे भारतीय लोग समझते नहीं है, और जिस दिन समझ गए तो उस दिन रिकॉर्ड तोड़ते हैं और नंबर 1 पे आते हैं। तो ये हमारे भारत की बहुत अच्छी क्वालिटी है। आगे बात करते हैं, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्री। तो इसमें अगर मैं बात करूं आपको, तो 1927 से एक इंडस्ट्री काम कर रही है, इंडस्ट्री रेगुलेशन को काम करती है FICCI, जो रेगुलेट करती है FICCI, ये पूरे इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है। और 2017 में इन्होंने क्या किया कि कारोबार को और आसान करने के लिए FICCI और KPMG के अनुसार इनका अनुमान लगा कि भारत में अगर देखा जाए डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस 64,500 करोड़ तक पहुंच जाएगा 2025 तक। ये आप समझिए, मैं बता रहा हूं कि इसके 6 कारण जो भारत में बढ़िया बिजनेस करने के हैं। और लगभग भारत में अनुमानित 1.8 मतलब 1 करोड़ 80 लाख लोग, एक्टिव लोग होंगे। अभी डिस्ट्रीब्यूटर चाहे जितने हो, लेकिन एक्टिव लोग, अभी मैं बताऊं आपको, पूरे इंडिया में इस आंकड़े के अनुसार इंडिया में भी 51 लाख डायरेक्ट सेलर हैं जो एक्टिव हैं थोड़े बहुत, और ये 4 साल में 1 करोड़ 80 लाख हो जाएंगे। अब आपकी डाउनलाइन में कितने होंगे आपको अंदाजा लगाना। जब हम एक्टिव नहीं होंगे, देखो क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में इतने लोग तो होंगे, RCM में भी होंगे, कंपनी में होंगे ही होंगे। अब हम कितने एक्टिव होते हैं ये डिपेंड करता है कि हमें कितना भरोसा है इस पर। अगर हम भरोसा नहीं करेंगे तो फिर वो डाउनलाइन कहीं और जाएगी। टीम तो जुड़नी है भाई, जैसे मैं बता रहा हूँ 1 करोड़ 80 लाख लोग एक्टिव होंगे, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी डाउनलाइन में होंगे। हम एक्टिव होंगे तो हमारे डाउनलाइन में होंगे, हम नॉन एक्टिव रहेंगे तो हम भी आराम करते रहेंगे, ऐसा होगा। ये होना तय है। ये दूसरा कारण, जो FICCI की एक संस्था है, 1927 से चल रही है और 2017 से डायरेक्ट सेलिंग को भी इन्होंने
लिया कि भाई इनको भी इस सिस्टम में डाला जाए। और फिक्की का एक रिपोर्ट है 2016 का, मतलब डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी मतलब कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा अनुदान हो रहा है, योगदान हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग का बिल्डिंग इंडिया, मतलब भारत के ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा योगदान हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग का। मेक इन इंडिया में, स्किल इंडिया में, स्टार्टअप इंडिया में, डिजिटल इंडिया में, एम्पावरिंग वुमेन, टैक्स पेड बिजनेस। आप समझिए इस चीज को कि अगर मैं बात करूं मेक इन इंडिया, आप डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, जो भी इंडियन कंपनी है वो मेक इन इंडिया बोल रहे हैं कि स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करो। स्किल इंडिया मतलब आप अगर इस सिस्टम में आ रहे हैं तो धीरे धीरे आपको सीखना पड़ता है, चाहे वो आज पहली क्लास भी फेल हो, कभी जिंदगी में स्कूल नहीं गया हो, वो भी धीरे धीरे सीखता है और उसके अंदर भी स्किल डेवलपमेंट होता है। स्टार्टअप इंडिया मतलब आपके भरोसे भी बिजनेस चलने लगता है, तो जो कुछ नहीं कर पाते थे वो भी डायरेक्ट सेलिंग कर लेते हैं। डिजिटल इंडिया की मैं बात करूं, सबसे ज्यादा अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो डिजिटल इंडिया डायरेक्ट सेलिंग वालों ने ही किया है। और जो मोबाइल चलाना नहीं जानते थे, एंड्रॉइड मोबाइल वगैरह, वो भी चलाना सीख गए, ये डिजिटल इंडिया का देन। और आज अगर ऑनलाइन पेमेंट की बात करें, सारी चीजों को यहाँ पे देखा जाए, फिर लेडीज लोगों के लिए खास करके बिजनेस है, क्योंकि ये देखो WFDC का कहना है कि आने वाले समय में लगभग 1 करोड़ 80 लाख में लगभग 1 करोड़ महिलाएं होंगी डायरेक्ट सेलिंग में। ये भी एक रिपोर्ट है, आप लोग ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। महिलाओं का बिजनेस है, इसमें जितने तेजी से महिलाएं आएंगी उतना। और छठवां पॉइंट इसमें अगर देखा जाए फिक्की के रिपोर्ट में कि टैक्स पेड बिजनेस है, एकदम व्हाइट मनी है, इसमें कोई ब्लैक नहीं होता, क्योंकि कैश का कोई लेन देन नहीं है, डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। ये 6 कारण की वजह से मैं अब चौथा कारण पे आता हूँ। चौथा कारण की अगर मैं बात करूं तो सिक्योरिटी, जॉब में सिक्योरिटी की बात होती है अगर, तो सुरक्षा अतीत की बात है। अतीत मतलब पास्ट है कि कभी होगा कि नहीं होगा। छोटे व्यापारी और स्वरोजगार को भी खतरों का सामना करना पड़ रहा है। आप सोचिए, मतलब जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं या छोटे व्यापारी हैं, नौकरी है, तो ये सब में खतरों का सामना करना पड़ रहा है। और कोरोना काल में सब लोगों ने देखा, तो इससे साफ जाहिर होता है कि सभी को दूसरे आय स्रोत की आवश्यकता है। मतलब हर आदमी को सेकेंड इनकम की जरूरत है। हम जिस काम को कर रहे हैं उसको करते रहे और दूसरा इनकम जनरेट करें डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। और जब मैंने पहली बार बोला था पहले मीटिंग में कि जब आपकी इनकम 4 गुना हो जाए, आप जहां काम कर रहे हैं उससे 4 गुना हो जाए, तो आप फिर यहाँ कन्वर्ट हो सकते हैं। पांचवा पॉइंट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देखो आज जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, आप सब लोगों को पता है, उन्होंने भी बोला कि स्वरोजगार पे ज्यादा जोर डालना चाहिए। मतलब भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, तो स्वरोजगार पे बहुत जोर डाला है। और स्वरोजगार ही बेरोजगारी का समाधान। जो बोलते बेरोजगारी है, तो अपने मतलब अपने क्या, कहीं भी जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से, अगर मैं आप लोगों को एक आंकड़ा बताऊं, हर साल 35 लाख स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर निकलते हैं। 35 लाख, 35, ये आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं। 35 लाख लोगों को जॉब कौन दे सकता है, और हर साल निकलते हैं। तो स्वरोजगार ही बेरोजगारी का समाधान है। और डायरेक्ट सेलिंग स्वरोजगार का सबसे आसान तरीका है। डायरेक्ट सेलिंग स्वरोजगार का सबसे आसान तरीका है। अगर किसी व्यक्ति को, देखो क्या है ना, बेरोजगारी अपने इंडिया में 54% लोग बेरोजगार हैं। पूरे भारत की मैं बात करूं, 54% लोग बेरोजगार हैं। और ऐसा नहीं है कि उनके पास मतलब क्षमता नहीं है, काम नहीं कर सकते, सबके अंदर आग है। बस उनको सही तरीके से बता दिया जाए कि डायरेक्ट सेलिंग में आपको बहुत आसान और सही तरीके से काम करने का तरीका है ये। इसमें काम करके आप बड़ा बिजनेस करके आप अपना रोजगार चला सकते हैं। और अगला पॉइंट की बात करें जो सबसे खास, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड लीडर। आने वाले समय में देखो लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं अपने रोजगार को लेकर के, अपने काम को लेकर के, हर चीज को लेकर डिमोटिवेट हो रहे हैं। फैमिली को लेकर के कि मेरा बच्चा क्या करेगा। और ये डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें एक दूसरे को मोटिवेशन करने का बहुत बड़ा रास्ता मिलता है। और अगर मैं बात करूं MLM कंपनी इंडिया, तो 20,000 से ज्यादा MLM कंपनी भारत में है इस समय करंट में। शायद आप लोगों को इसका अंदाजा नहीं होगा, फिर 20,000 से ज्यादा MLM कंपनी है। और अलग अलग एरिया में, जैसे मैं जिस एरिया में रहता हूँ, इस एरिया में कम से कम 100 कंपनी एक स्टेशन पे, 100 कंपनी की बात कर रहा हूँ। मतलब एक स्टेशन, मैं जिस स्टेशन पे रहता हूँ
यहाँ पे 100 कंपनियां चल रही हैं, कहीं किसी के झोले में चल रही है, तो कहीं छोटे ऑफिस में चल रही है, तो कहीं मतलब ऑनलाइन ही चल रहा है, तो कहीं कुछ चल रहा है, तो लेकिन चल रहा है। और कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट लेके आता है, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, कोई हेल्थ प्रोडक्ट, कोई डिस्काउंट प्रोडक्ट, कोई एजुकेशनल प्रोडक्ट, कोई कुछ भी लेके आता है। हम सबको एक साथ लेकर के आते हैं, मतलब समझ लीजिए कि सारा एक तरफ और यहाँ पे हम लोग अकेले एक तरफ। तो इसमें हम लोग को समझना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, देखो क्या होता है, WPSC का जो कहना था कि भाई ऐसे ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो उन्होंने सब डायरेक्ट सेलिंग को हम लोग समझाए, सब लोगों को लाए, और सब लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम करना चालू कर दिए। तो आज डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा फ्यूचर बन गया है लोगों के लिए। अगर मैं बात करूं, सारी MLM एक तरफ, RCM एक तरफ, और लोग RCM को बदनाम करते हैं, आप सब लोगों को पता है। और बदनाम के नाम पे अगर मैं बात करूं, आप सभी लोग रामायण देखे हैं, उसमें एक हम सब लोग जानते हैं कि सीता माता जो है, उनको भी लोगों ने बदनाम किया। जैसे होते नहीं, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर सुबह के बाद शाम हुई, तू चीज है क्या, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम है। तो यहाँ तो सीता माता को कोई नहीं छोड़ा था, RCM बिजनेस या हम और आप क्या। तो ये चीजें होती हैं। आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा 5P, जो MLM कंपनी का 5P है: प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लान और पे आउट। जब भी आप किसी कंपनी को चॉइस कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, 5P पे फोकस करना चाहिए कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है। अभी सब लोग भीलवाड़ा जाके आए, मुझे पूरा भरोसा है कि भीलवाड़ा में जो लोग भी गए थे, उनको RCM बिजनेस पे बहुत बड़ा विश्वास हो चुका है कि RCM बिजनेस बहुत बड़ी कंपनी है। और ये प्रोफाइल है कंपनी का कि 17 लाख स्क्वायर फीट में RCM वर्ल्ड है, आप सब लोग जानते हैं। बाजू में एक और उन्होंने जगह लिया है लगभग 7 लाख स्क्वायर फीट में, तो वो भी आपको कुछ दिनों बाद देखने को मिल जाएगा। ये प्रोफाइल होना चाहिए, कंपनी किस क्षेत्र में काम कर रही है, क्या उनके जो CMD हैं, जो कंपनी के ओनर हैं, सिर्फ एक ही दिशा में काम कर रहे हैं कि उनके कई काम हैं। अगर डायरेक्ट सेलिंग चालू कर रहे हैं तो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग है कि और कई काम है। तो अगर डायरेक्ट सेलिंग है तो उनका पूरा उनके ऊपर विश्वास कर सकते हो, लेकिन उनका कई काम है तो उनको तो लगेगा चलो यार इसको नहीं, ये नहीं चला तो उसको चला लेंगे, वो नहीं चला तो उसको चला लेंगे। लेकिन अगर हमारे TC छाबड़ा जी का आप सब लोग जानते हैं कि सिर्फ एक कंपनी, एक ही उद्देश्य, डायरेक्ट सेलिंग, और उसके आगे और किसी को सुनते नहीं है, चाहे उनके सामने और बहुत बड़ा अवसर दे दिया जाए फिर भी नहीं, क्योंकि उन्होंने आर्थिक आजादी का अभियान चालू किया। दूसरा पॉइंट की बात करें प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटालिटी में होना चाहिए। तो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, आप सब लोगों को मैं 5वें दिन में प्रोग्राम जरूर दूंगा कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए। तो प्रोडक्ट की बात करें तो जो डेली यूज हो सके, ऐसा नहीं कि ऐसा प्रोडक्ट आ जाए और वो 5 साल बाद 10 साल बाद भी खरीदना ना पड़े। डेली यूज हो सके, सुबह खरीदो शाम तक, या 1 महीने में 2 महीने में खत्म हो जाए प्रोडक्ट, फिर से खरीदना पड़े और वो कंटिन्यूटी चलता रहे, और वैसा हम लोग करते हैं। प्राइस ऐसा हो जो सबको सूट करे, मतलब प्रोडक्ट और प्राइस की अगर मैं बात करूं, प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी हो कि हर कोई यूज कर सके, और प्राइस ऐसा हो कि हर कोई खरीद सके, चाहे अमीर चाहे गरीब कोई भी खरीद सके। प्लान ऐसा हो, कंफ्यूजन वाला ना हो, प्लान डुप्लीकेटेबल हो, मतलब प्लान में पता लगा हम ऐसा प्लान देते हैं लोगों को, बहुत सारी कंपनियों का मैं प्लान जानता हूं, तो उनको मतलब बताने में ही पहला इनकम, दूसरा इनकम, तीसरा इनकम, चौथा इनकम, 5वां इनकम, 7वां, 8वां, 10वां, 10 टाइप की इनकम हमारी कंपनी देती है। आदमी तो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा इनकम ले, कौन सा नहीं ले। तो हमारा प्लान है, डायरेक्ट कंपनी देती है जो भी है 10 से 32%, और रॉयल्टी और टेक्निकल, सिंपल और डुप्लीकेटेबल है, मतलब किसी को भी आप आराम से बता सकते हो। और पे आउट की बात करें, अगर मैं गाइडलाइन के अनुसार बताऊं तो पे आउट डायरेक्ट सेलिंग की जो गाइडलाइन बनी है उनके अनुसार हर महीने होना चाहिए। आपका वीकली नहीं होना चाहिए, डेली नहीं होना चाहिए, आपका महीने का महीने पेमेंट होना चाहिए। और किसी का भी पेमेंट आप रोक नहीं सकते कि आप कार फंड के नाम से या हाउस फंड के नाम से आप 1 साल बाद देंगे, 6 महीने बाद देंगे, ऐसा नहीं रोक सकते, ये गाइडलाइन के अनुसार है। ये 5P की बात हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं बेसिक पे, डायरेक्ट सेलिंग का, जैसे RCM का बेसिक जो है उस पर बात करते हैं। अगर तो RCM स्टार्ट हुआ सन 2000 में। देखो आप सब लोग क्या है, अभी हम लोग सोचते हैं यार RCM, तो RCM एक नाम है,
आप नाम पे मत जाओ, गुणों पे जाओ, इसका गुण जो है उस पे जाओ। किसी के भी गुणों पे जाना चाहिए, नाम पे नहीं जाना चाहिए। आप किसी के घर में कोई अपने बेटे का नाम रावण रख दे तो नाम पे नहीं जाना चाहिए, उसके गुणों पे जाना चाहिए। कोई राम रख दे तो उसके नाम पे नहीं जाना चाहिए, उसके गुणों पे जाना चाहिए। वैसे ही आरसीएम है। तो आरसीएम कैसा है, लोगों के नजर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है कि आरसीएम में जल्दी पैसा नहीं आता। तो वो चीजें आपको समझना है कि कितने जल्दी पैसा आ सकता है। डायरेक्ट सेलिंग में अगर मैं बात करूं तो इस समय आरसीएम एक ऐसी पहली कंपनी है जो हर नए से नए व्यक्ति को पैसा दे सकती है। लेकिन बहुत सारी एमएलएम कंपनी में एक नया व्यक्ति जुड़ता है, 5,000 की भी खरीदारी करता है, उसको कुछ नहीं आता। आप कम से कम 10% से शुरुआत तो कर सकते हैं। और आप देखो मार्केट के प्रोडक्ट की रेट को तुलना भी करोगे तो उस रेट में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। लोग तो आपके प्रोडक्ट का एक्स्ट्रा पैसा लगा करके वो रिटर्न दे देते हैं आपको। और उसमें भी जैसे बहुत सारी कंपनियों को मैं बात करूं, अगर हमारे पास मान लीजिए एक साबुन आता है 20 रुपए का, और वही साबुन सेम टीएफएम का दूसरे के यहाँ 40 रुपए में आता है, और वो बोलते हैं हमारी कंपनी 70% बांटती है, और 40 रुपया देने के बाद 30% बिजनेस वॉल्यूम देते हैं, 40% बिजनेस वॉल्यूम देते हैं, उसमें 70% का 100% भी बांट देंगे, तब भी कंपनी का ही फायदा है। यहाँ तो 20 रुपए का साबुन मार्केट में भी आता है, हमारे यहाँ भी 20 रुपए में आता है, उसके बाद भी बिजनेस वॉल्यूम का 45% कंपनी बांटती है। आप समझिए, मतलब आपसे 20 रुपया लेकर के लोग 70%, 20 रुपए का 70%, मतलब आपका तब भी 6 रुपया एक्स्ट्रा ले लिए। यहाँ तो 20 रुपए का प्रोडक्ट लेने के बाद भी आपको वापस दिया जा रहा है कितना। कंपनी की बात करें, कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आरसीएम कंपनी नहीं है, आरसीएम एक ब्रांड है। ब्रांड का नाम क्या है? आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। मार्केटिंग खरीदारी करने का सही तरीका। तो आप हमेशा देखो नाम पे मत जाओ, गुणों पे जाओ। मेरा कहने का मतलब ये है, कंपनी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी हमारी आरसीएम नहीं है। कंपनी क्या है? फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ब्रांड नेम है आरसीएम, और एक ही ब्रांड से पूरे हिंदुस्तान में प्रोडक्ट सेम रेट से बेचने वाली पहली कंपनी है विश्व की। आप देखिए पूरे हिंदुस्तान की कंपनी का बात करूं, जिस रेट में महाराष्ट्र में मिल रहा है उसी रेट में हर जगह, मतलब ये सभी जगह ऐसा हो रहा है। हेड ऑफिस भिलवाड़ा राजस्थान में है। हम सभी लोगों को जाना चाहिए, हर महीने हम लोगों को विजिट करने का मौका मिल रहा है। 1977 से टेक्सटाइल ट्रेडिंग कर रहे हैं। टेक्सटाइल ट्रेडिंग का मतलब है जैसे तीनों भाई पीसी छाबड़ा जी, पीसी छाबड़ा और केसी छाबड़ा जी। अगर मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं, केसी सर के साथ मुझे रहने का अवसर मिला बहुत बार उनसे, तो थोड़ी सी अगर मैं हिस्ट्री बताऊं, 1977 में केसी सर कपड़े का व्यापार करते थे। पहले टीसी सर ने नहीं किया था, उन्होंने कपड़ा बेचना चालू किया, और घूम घूम के, जैसे कि आज गांव में लोग बेचते हैं, आप सभी लोग देखते होंगे, सभी के गांव में आते हैं कपड़े बेचने के लिए, और एक केसी सर करते थे। आप लोगों को सुन के शायद ये बड़ा आश्चर्य लगेगा, लेकिन क्या है, मतलब इन लोगों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, मिडिल क्लास के लोग, सब लोग जैसे हम लोग। तो ये मतलब बिजनेस चालू किए, कपड़ा बेचते थे किसी कंपनी से उठा करके। फिर उन्होंने क्या किया, बेचना चालू किया, बिजनेस वगैरह किया, सेलिंग किया। तो अब क्या किया इन्होंने, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दिया 10 साल के लगभग बाद। लगभग 10 साल के बाद इन्होंने कपड़ा बनाना चालू कर दिया 1986 में। और जब ये बनाना चालू किए तो सोच तो पहले से ही बड़ी थी केसी सर की, टीसी सर की। तो अब क्या हुआ, बनाना चालू किया तो बीसी सर भी इसमें आ गए और टीसी सर भी आ गए, दोनों जन आ गए। अब इन्होंने क्या किया, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग चालू किया, तो बहुत सारी कंपनियों को प्रोडक्ट देने लगे। और आपको जो जान के आश्चर्य होगा, आप किसी पुराने लीडर से पूछना, टॉप 10 में इनका कपड़ा आता था। और इस कपड़े को एडवर्टाइज कपिल देव करते थे। जो छोटे, मतलब जिनको याद होगा, जब हम लोग छोटे थे तो एक कावासाकी का एडवर्टाइज कपिल देव करते थे, और एक सूट लेंथ का करते थे। वो कपड़े का एडवर्टाइज ये आरसीएम का ही था उस समय, और उस समय फैशन शूटिंग के नाम से होता था। आरसीएम तो था नहीं तभी, फैशन शूटिंग ये हो गया। उसके बाद अगस्त 2000 में इन्होंने आरसीएम स्टार्ट किया। कुछ बारीकियां आप लोगों के बीच में आ रही है, तो मुझे लग रहा है आप किसी को बता सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं सारी चीजें। अगस्त 2000 में आरसीएम बिजनेस स्टार्ट हुआ, और जब स्टार्ट हुआ चेयरमैन त्रिलोक चंद छाबड़ा जी को बनाया गया। इसका कारण यह था कि त्रिलोक चंद छाबड़ा जी दुबले पतले इंसान, और कभी किसी के सामने बोलते नहीं थे, बड़े संकोची आदमी थे। मतलब केसी छाबड़ा जी और बीसी छाबड़ा जी जितना बोलते थे उतना ये बोल नहीं पाते थे। अब तो मान लो बहुत बड़े ट्रेनर हो गए सर, और धीरे धीरे बोलते थे, जो खुल जाता है वो खिल जाता है। तो टीसी सर को वहां बैठाया गया कि भाई इनको ऑफिस संभालना है और हम लोग मार्केटिंग करेंगे। और बीसी सर और केसी सर मार्केटिंग करना चालू किए, और आज पूरे इंडिया में आप लोग देख पा रहे हैं क्या है क्या नहीं है।
प्रोडक्ट की बात करें तो आज 700 से ज्यादा प्रोडक्ट है और इसमें भी 70% खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, 29% जॉब वर्क है, 1% टाई अप प्रोडक्ट है। जॉब वर्क का मतलब होता है कि पैसे दे करके प्रोडक्ट को बनवाना। जैसे फैक्ट्री न लगा करके किसी की फैक्ट्री है, वहां प्रोडक्ट बन रहा है, वहां पर पैसा दे करके बनवा लेना। उसके बाद डेपो की बात करें तो इस समय 150 से ज्यादा, लगभग 200 डेपो हो चुका है पूरे हिंदुस्तान में। और पीयूसी की बात करें तो 10-12 हजार पिकअप सेंटर हो चुके हैं। तो 10-12 हजार पिकअप सेंटर हो चुके हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग आदत की, और उसके बाद थोड़ा सा हम लोग ट्रेनिंग के ऊपर बात करेंगे। देखो आदत क्या होता है, जब तक हम लोग इसकी आदत नहीं डालेंगे तब तक कैसे काम करवा सकते हैं, क्योंकि जब तक देना नहीं सीखेंगे तब तक लेना नहीं सीखेंगे। ये चीजें मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ। सफल लोग, देखो क्या होता है, सफल लोग ये नहीं सोचते कि क्या है, वे ये सोचते हैं कि क्या होगा। अभी क्या है, अभी क्या हो रहा है, ये सफल लोग नहीं सोचते आगे 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या होगा। आप देखो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल होते हैं, जैसे अंबानी की बात करें तो उनका प्रोजेक्ट क्या लग रहा है, 1 साल के लिए चलता है, कभी नहीं चलता, 6 महीने के लिए नहीं चलता। उन लोग का 5 साल, 10 साल, 20 साल तक चलता है। अभी जैसे हमारे यहाँ मेट्रो का काम चालू है, रिलायंस ने लिया था, वो मेट्रो का काम 5 साल 8 साल चला, और अभी हम लोग के और मतलब उसको विस्तार कर रहे हैं तो और उनका चल रहा है। वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा चलता है, तो उनकी सोच बड़ी है। और हम लोग क्या सोचते हैं, अभी क्या है उसको देखा जाए, बात का छोड़ो। तो सफल लोग ऐसा नहीं करते, और आप लोग सफल हैं तो सफल लोग ये नहीं सोचते कि क्या है, वो यह सोचते हैं कि क्या होगा। मेरे ख्याल से आप सब लोगों को समझ में आया होगा डिसीजन हम लोग कैसे लेते हैं। और डिसीजन ऐसा लेना चाहिए कि हम लोगों से राय लेते हैं कि अरे मैं इस मीटिंग में आऊं नहीं आऊं, मुझे ये बिजनेस करना है, ये प्रोडक्ट खरीदना है। आप सब लोग देखो, अभी मेरे सामने जितने भी लोग स्क्रीन पे बैठे हैं, तो बात करें तो सब लोग 20 साल के ऊपर हैं। हाँ, 20 साल के ऊपर सभी लोग हैं, 18 साल, 20 साल, 17 साल जो भी हैं, लेकिन सभी लोगों का आईक्यू कुछ ना कुछ है, और सब लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आगे आते हैं लास्ट स्लाइड पे, जो मैं लगातार 2 दिन से दिखा रहा हूँ, स्टार रूबी 2025 के पहले अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आपको 2500 बिजनेस की खरीदारी करनी चाहिए। उसके बारे में भी कल हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए और मिशन स्टार रूबी को ज्वाइन करना चाहिए। और जैसे अच्छा बिजनेस, अच्छे लोग, अच्छी किताबें एक बार में समझ में नहीं आते, उन्हें बार बार पढ़ना पड़ता है। इसीलिए मैं 5 दिन की जो ट्रेनिंग किया हूँ आप लोगों से रूबरू होने के लिए किया हूँ, कि आप लोगों को मैं और आगे तक लेके आऊं, और हम लोग फिर 2 महीने की ट्रेनिंग कर सकते हैं। मिल जाएगा जीवन का हर आधार अगर ज्वाइन कर लिए मिशन रूबी स्टार। ABCD ऑफ नेटवर्क, एबिलिटी, बिलीवेबिलिटी, कनेक्टिविटी एंड डिपेंडेबिलिटी। उसके बाद बिना कार्य की संतुष्टि नहीं मिलती। आप कोई भी काम करेंगे जब तक उसको, मतलब बिना कार्य के, जब आप करना नहीं चाहेंगे तो संतुष्टि कहाँ, उसको करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा तो संतुष्टि मिलेगी। अगर आप चाहते हो जीवन में खुशियों की भरमार, मत भूलना ज्वाइन करना मिशन रूबी स्टार। आ जाएगी तरक्की में रफ्तार अगर ज्वाइन कर लिया मिशन रूबी स्टार। तो आप सभी लोग मेरे ख्याल से तैयार हैं, अब आप सभी लोग तैयार हैं, और मुझे भरोसा है कि आप सब लोग तैयार रहेंगे। और आज का समापन करते हैं। आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।